हेलो एवरीवन। आज हम आईपीसी का सेक्शन 28 करेंगे। तो सेक्शन 28 है काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल बी देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। तो सेक्शन 28 में हमें बताया गया है कि कब हम कहेंगे कि किसी आदमी ने किसी चीज़ को काउंटरफीट किया है। तो देखिए, जब कोई आदमी किसी चीज़ को रिजेंबल करता है किसी दूसरी चीज़ की तरह, मीन्स किसी चीज़ को ऐसे बनाता है कि वो सेम किसी दूसरी चीज़ की तरह दिखे, तो हम कहेंगे कि उसने उसको काउंटरफीट किया। लेकिन उसके साथ ये कंडीशन है कि उस रिजेंबल्स की वजह से उस आदमी का इरादा धोखा देने का होना चाहिए, या फिर उसकी अगर उसका इरादा धोखा देने का नहीं है तो उसकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि इस रिजेंबल से को किसी के द्वारा धोखा दिया जाएगा। मीन्स इसमें देखिए क्या है कि फर्स्ट क्या है कि कोई आदमी किसी चीज़ को ठीक किसी दूसरी चीज़ की तरह दिखने जैसा बनाए सबसे पहले। उसके बाद सेकंड, उसकी इंटेंशन किसी को धोखा देने की होनी चाहिए। और थर्ड, अगर धोखा देने की इंटेंशन नहीं है उसकी, तो उसकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि इससे किसी को धोखा दिया जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वहाँ पे काउंटरफीट हुआ है। अब इसका एक्सप्लेनेशन वन क्या कह रहा है? इट इज़ नॉट असेंशियल टू काउंटर फीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। देखिए, एक्सप्लेनेशन वन कह रहा है कि काउंटर फीटिंग के लिए जो है आपका इंटीमेशन यानी जो नकल करके दूसरी चीज़ बनाई गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पहले जैसी जो चीज़ है उसकी तरह बने। मीन जैसे किसी ने 100 रुपीज़ का नकली नोट बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 रुपीज़ का नोट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बने जैसा असली नकली नोट होता है, तभी हम काउंटरफीट मानेंगे। वो नोट इस तरीके का बनना चाहिए कि कोई भी जो आम आदमी है वो उस नोट को देखे तो वो धोखा खा जाए। अगर वो नोट इस तरीके का है कि कोई भी आम आदमी उस नोट को देख के धोखा खा सकता है, तो फिर हम मान लेंगे कि वहाँ पे काउंटरफीट हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही नोट बने, यानी मिलता जुलता होना चाहिए। Explanation 2: when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। देखिए, एक्सप्लेनेशन टू सीधे कह रहा है कि अगर कोई आदमी किसी चीज़ को रिजेंबल करता है या किसी चीज़ की नकल बनाता है, दूसरी नकली चीज़ बना रहा है वो किसी चीज़ की, तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि इस आदमी ने किसी को धोखा देने के लिए ये चीज़ बना रखी है, या फिर इस आदमी की नॉलेज में ये चीज़ है कि ये इस चीज़ से किसी को धोखा दिया जाएगा। ये हम सीधा प्रिजम्पशन कर लेंगे इस चीज़ की। ये एक्सप्लेनेशन टू बोल रहा है जैसे किसी ने 100 रुपये का नोट बनाया है नकली, और वो नोट इस तरीके का है कि उससे कोई भी आम आदमी जो है देख के उसे धोखा खा जाएगा कि ये असली नोट है। वो ये मान लेगा कोई भी आम आदमी उस नोट को देख के कि ये असली नोट है, और उसने वो नोट जो है अपने घर में रख रखा है। तो अगर उसके घर में वो नोट पकड़ा जाता है तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो ये नोट खाली ऐसे ही बना दिया और घर में रखा है, मैंने यूज़ थोड़ी करा। वो ये नहीं बोल सकता। अगर उसके पास वो नकली नोट पकड़ा गया है तो मान लिया जाएगा कि उसने ये नोट किसी को धोखा देने की इंटेंशन से बना रखा है, वरना उसकी नॉलेज में है ये चीज़ कि इस नोट से के द्वारा किसी को धोखा दिया जाएगा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन टू कह रहा है। तो होप सो आपको सेक्शन 28 समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेक्शन करेंगे। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।